नमस्कार। आज शारदीय नवरात्र का अंतिम दिन है और आज मां के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। आदि शक्ति भगवती का ये स्वरूप भक्तों को मोक्ष और सिद्धियां प्रदान करता है। कहा जाता है कि भगवान शिव को भी इन्हीं देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त हुई थी। नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें मां कमला भी कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां हैं, जो कि मां सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती है। देवी सिद्धिदात्री सुख, समृद्धि और धन की प्रतीक है। कहा जाता है कि देवी सिद्धिदात्री में संसार की सारी शक्तियां हैं। देवी सिद्धिदात्री ने मधु और कैटभ नाम के राक्षसों का वध करके सृष्टि की रक्षा की थी। मां सिद्धिदात्री अपने हाथों में कमल, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धानीश्वर कहलाए। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मां सिद्धिदात्री की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवमी के दिन हवन जरूर करें, मां की कृपा बनी रहेगी। हवन सामग्री में जौ और तिल अवश्य मिलाएं। हवन के बाद कन्या पूजन भी करें। 9 प्रकार के अन्न प्रसाद, 9 तरह के फल फूल चढ़ाएं। सिद्धिदात्री की पूजा करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। मां सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने के लिए निरंतर मंत्रोच्चार करें। उनकी आराधना करने से अनंत दुख रूप संसार से निलिप्त रहकर मनुष्य सारे सुखों का भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिद्धिदात्री नाम से ही स्पष्ट है, सिद्धियों को देने वाली देवी मानी जाती हैं। कहते हैं इनकी पूजा करने से व्यक्ति को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के मौके पर पूर्णिया में कई तरह के आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं और मैं अभी मौजूद हूं पूर्णिया के भट्टा दुर्गा बाड़ी में। और यहां आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी आकर्षक पंडाल बना है। हमारे साथ यहां पर जो पंडाल के निर्माता हैं वो भी हैं, यहाँ मंदिर कमेटी के कई लोग भी हैं और ये लोगों से भी बात करते हैं। ये लगा कि एक हमारे पास एक सोच आया कि जयपुर का एक राज दरबार का एक किला का जिसको कि ही दर्शाने का प्रयास किया और जो है सामने में मनोहर दा जो जैसे सुने हैं, ये आज 20-25 साल से ये पंडाल बनाते जा रहे हैं। एक किस्म का बना रहे हैं। उनका थीम और सबसे ज्यादा ये अपने माने दिलो दिमाग जान से करते हैं। इसमें कोई मॉनिटरी वाला बात नहीं है, जो खाली पैसा कुछ यहाँ नहीं मोल रखता है, क्योंकि सब अपने भक्तों अपने से आके अपने दे जाते हैं। कई पूजा पंडाल हैं, कई मंदिर हैं जहाँ पर की कई तरह की अलग अलग विशेषताओं की पंडाल बनी हुई है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। पूर्णिया में भी मां दुर्गा के 9वें स्वरूप माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। भट्टा दुर्गा बाड़ी मंदिर में गोल्डन कलर का जयपुर के किला के मॉडल में काफी आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहां बने मयूर सिंहासन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालु दूर दूर से पंडाल की कलाकारी देखने और माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि में आमतौर पर देखा जाता था राम द्वारा रावण का वध कर असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त किया जाता था। इस समय मां दुर्गा द्वारा कोरोना का सिवान में वध कर किया जा रहा है ताकि हम लोग कोरोना की जंग जीत सके। आप देख सकते हैं तस्वीर में मां द्वारा कोरोना का वध किया जा रहा है। एक यहाँ संदेश देने की कोशिश कि मां दुर्गा कोरोना की खात्मा करें और हम लोग कोरोना से पूरी तरह निजात मिल सके। इस तरह आप देख सकते हैं कोरोना काल में को देखते हुए दूसरी लहर में हम लोग काफी लोग अपनों को खोया और मां दुर्गा द्वारा
यहाँ से कोरोना का वध किया जा रहा है। मैं जनता से यही संदेश देना चाहता हूँ कि रावण वध तो हमेशा हुआ है, लेकिन इस बार हम लोग माँ दुर्गा के प्रतिमा के द्वारा रावण को और ये उनका वध करने के हम लोग उसमें संदेश दे रहे हैं कि वो कोरोना का है, उस पर लगाया हुआ है कि हम लोग कोरोना का दुर्गा माता इस बार वध कर रही हैं। इस बार माता रानी कोरोना का वध करे, इसी के साथ सिवान से एक संदेश कि हम लोग पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो और कोरोना की जंग को जीत सके। मृत्युंजय कुमार सिंह, न्यूज़ 18 सिवान। तो बिल्कुल ये तस्वीरें सिवान से आप देख रहे थे, जहां पर नवरात्रि के आज 9वें दिन मां के अलौकिक रूप की लगातार पूजा अर्चना भक्तों के द्वारा की जा रही है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अभी क्या कुछ अलौकिक तस्वीरें, भव्य तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। जी, जाहिर तौर पर इस वक्त जैप ग्राउंड में, जहां तक जैप 1 की पूजा की बात है, अनोखी पूजा अपने आप में, यहां पर 9 कन्याओं और भैरव की पूजा को लेकर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली है। देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो अपनी वेशभूषा में यहां पर जो 9 कन्याएं हैं वो पहुंच चुकी हैं। पूरी तरह से उनका जो बिठाया गया है और फिलहाल उनकी पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं वो शुरू की जा रही हैं। बच्चे जो हैं वो काफ़ी उत्साहित भी नज़र आ रहे हैं इस पूजा को लेकर। वहीं पर और भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो जाहिर तौर पर यहाँ पर पूरी तरह से पूजा को लेकर तैयार हैं। वहीं हम आपको अंदर का भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करेंगे। जो जैप के कमांडेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और पूजा जो है वो भी यहाँ पर अब शुरू जो है वो हो चली है। तमाम तरह की तैयारियां जो हैं वो की जाती हैं। यहाँ पर साफ तौर से अगर कहा जाए तो कलश की पूजा जो यहाँ की अनोखी पूजा है, कलश की पूजा की जाती है। और कलश की पूजा के साथ ही माँ जो है आज महानवमी को शस्त्र पूजा का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है और उसे लेकर जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं किस तरह से जो कमांडेंट हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी तरह से विधि पूर्वक जो है वो पूजा जो है वो यहाँ पर शुरू हो चली है। देख सकते हैं जो पंडित महोदय हैं मंत्रोच्चार कर रहे हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो हमें देखने को मिल रही है। हम बात भी करेंगे कि किस तरह से क्या कुछ आज खास रहता है पूजा में। आज खास ये है कि अभी हम लोग का जो 9 कन्या का पूजा हो रहा है, 9 कन्या के बाद अस्त्र शस्त्र जो भी है उसका पूजा होगा, उसके बाद बलि होगा। खास ये है कि बलि का जो प्रथा है और अस्त्र शस्त्र का पूजा जो है वो थोड़ा सा हटके हम लोग का, क्योंकि अस्त्र शस्त्र का जो पूजा होता है वो सारा आम नागरिक नहीं कर सकता है। वो जो योद्धा होता है, जो लड़ाकू होता है, उसी को ये करने का अधिकार है। या तो फिर अगर उसको कोई कारणवश नहीं है यहाँ पर, तो उसका वाइफ परिवार हो गया, परिवार में धर्मपत्नी हो गया और उसका बेटी को ही ये अस्त्र शस्त्र पूजा का एक मतलब परंपरा है। जाहिर तौर पर पूजा को लेकर जो तैयारियां हैं वो दिख रही हैं। यहाँ बच्चे भी काफ़ी हैं, हम उन लोगों से भी बात करेंगे कुछ, लेकिन आपको उससे पहले जो तस्वीरें हैं शस्त्रों की, जिस तरह से उन्हें यहाँ पर सजाया गया है, हम उन तस्वीरों को अपने दर्शकों को रूबरू कराना चाहेंगे। देख सकते हैं तमाम तरह के अस्त्र शस्त्र जो हैं वो यहाँ पर सजाए गए हैं जिनकी पूजा की जानी है। इसमें इंसास हो, AK-47 हो, पिस्टल हो, ग्रेनेड लॉन्चर हो, कार्बाइन हो, इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। खासकर अगर जैप की बात की जाए और खुखरी की बात न की जाए तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। खुखरी की भी पूजा की जाएगी। देख सकते हैं कि जो स्नाइपर गन हो गए, इस तरह के तमाम जो गन्स हैं, जो भी अस्त्र शस्त्र हैं जिनका इस्तेमाल जो है वो जवान जो है वो नक्सल इलाकों में किया करते हैं और अपने मूवमेंट को, ऑपरेशन को अंजाम दिया करते हैं, उन तमाम शस्त्रों की पूजा की जाती है ताकि जो अगर ऑपरेशन में जा रहे हो तो ये गन, ये जो हथियार हैं ये धोखा ना दे, इसे लेकर पूरी तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और उसी की पूजा की जाती है। बच्चे भी जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी साफ तौर से उनसे भी बात हम लोग करेंगे कि किस तरह से आज पहुँची हो। बाबू, कैसा लग रहा है तुम लोगों को यहाँ पर पहुँच के? जो पूजा हो रही है, दशहरा नवरात्र है, आज महानवमी है, अच्छा लग रहा है। क्या किस तरह से तैयार हुए, क्या कुछ कहना? मतलब क्या कहें, हम लोग को अब टीका लगा दिया जाएगा। अंदर पंडित जी है ना, वो हम लोग को टीका लगा देंगे, गिफ्ट्स देंगे, वहाँ पे प्रसादी है वो भी देंगे। बस
जी। तुम क्या बने हो? भैरव बाबा। कुछ बताओ, कैसा मतलब पूजा एंजॉय कर रहे हो? ठीक लग रहा है? तो देख सकते हैं बच्चे जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो बच्चियाँ हैं वो भी पूरी तरह से, जिस तरह से यहाँ पर पूरी तरह तैयारियाँ की गई हैं वो काफ़ी शानदार है। वहीं हम दिखाना चाहेंगे कि जो गिफ्ट्स हैं, जो पूजा के सामान हैं वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं ताकि बच्चों को जो यहाँ पर 9 कन्या की पूजा हो उन्हें दी जाए। और हम आपसे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पूजा के सामान है, पूजा की थाली, इन तमाम चीज़ों को भी तैयार किया गया है और पूरी तरह से बच्चों को गिफ्ट भी दिया जाना है। तो हम लोग तो यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी शानदार तरीके से की गई हैं। पूजा में किसी तरह की विघ्न ना आए, इन तमाम बातों का ख्याल भी रखा गया है। और जो पूजा है वो शुरुआत हो चली है। सबसे पहले जो माँ का आह्वान किया जा रहा है और उसके बाद फिर 9 कन्या की पूजा की जाएगी। उसके बाद शस्त्र पूजा जो है वो यहाँ पर होती है और उसके बाद बलि की प्रथा है। तो ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहीं देख सकते हैं जो मंडप बनाया गया है, जो माँ की मंडप है, वो भी काफ़ी शानदार तरीके से और काफ़ी साज सज्जा युक्त है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। पालकी में पिछले दिनों महासप्तमी में पालकी में ही सारे जो जितने भी कलश हैं उनको लेकर फूल पाती यात्रा निकाली गई थी और उसके बाद आज महानवमी को भी विशेष पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जो सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए ही नहीं, कहा जाए तो पूरी रांची को अपनी ओर आकर्षित करता है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे जैसे पूजा शुरू होगी लोगों का आना और उनका तांता लग जाता है यहाँ पर हर वर्ष। तो इस बार भी कुछ वैसी ही व्यवस्था जो है वो दिख रही है। वहीं पर अगर बात की जाए तो पूजा के दरमियान बंदूकों से सलामी भी दी जाती है। माँ के आशीष को लेकर जवान जो हैं वो सलामी देते हैं, जो अपने ही पारंपरिक जो अंदाज में वो लोगों को आकर्षित करता है। लोग उसे लेकर काफ़ी अपनी जो तैयारियां हैं वो करते हैं। जिस तरीके की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाकई काफी अलौकिक है, काफी भव्य है। कन्या पूजन की तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। देखिए, रांची में जैप के जवान नवरात्र में शस्त्र की पूजा करते हैं। रांची के डोरंडा स्थित झारखंड जैप 1 के जवान नवरात्र पर AK-47, इंसास राइफल, पिस्टल, मोटार, कार्बाइन, खुखरी और ग्रेनेड जैसे हथियार की पूजा करते हैं। पूरे विधि विधान से यहां पूजा की जाती है और इस दौरान जवान के परिजन जवान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। डोरंडा मैदान में इस पूजा की शुरुआत 1880 में तत्कालीन गोरखा ब्रिगेड की ओर से की गई। 1911 में बिहार के अस्तित्व में आने पर यह बिहार मिलिट्री पुलिस यानी BMP कहलाने लगा। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद BMP का नाम बदलकर झारखंड आर्म्ड फोर्स हो गया, लेकिन पूजा विधि में कोई परिवर्तन नहीं आया। और देखिए, गढ़वा से हमारे साथ चंदन लाइव जुड़ चुके हैं। चंदन, अभी किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? अभी आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर श्रद्धालु में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, गढ़वा शहर के प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर है जो वर्षों पुरानी, लगभग 300-400 वर्ष पुरानी, यहाँ पर जो नगर जो गढ़वा गढ़ के जो राजा थे उनके देवी है और यही से जो गढ़वा की जो भी मन्नतें होती है ये यहाँ से लोग यहाँ से पूरा करते हैं। मैं जिसमें यहाँ पर गढ़देवी मंदिर है, यहाँ पर सुबह से श्रद्धालुओं का हजारों लाखों संख्या में तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि गढ़वा गढ़देवी मंदिर के मुख्य प्रांगण के द्वार पर किस तरह की भीड़ है। लोग गढ़वा जिले सहित छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड के अन्य जिलों से लोग यहाँ इस मंदिर में आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं ताकि उनकी मन्नतें पूरा हो सके। जी चंदन, हम चाहेंगे कि आप वहां पर मौजूद कुछ श्रद्धालुओं से बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ मनोकामनाएं लेकर वो माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लग रहा है कि पूरा
गणपति माता का आशीर्वाद बना रहा और कब से आ रहे हैं आप? बचपन से आ रहे हैं। जितनी छोटी मेरी बेटी है उतने ही उम्र से यहाँ पर आ रहे हैं। बताया क्या मनोकामना था माता जो आप जो पूरा कर रही है? मनोकामना तो बहुत कुछ, लेकिन मनोकामना बोलना नहीं चाहिए। हर मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। हाँ। इसका व्यवस्था तो इतना अच्छा रहा, शुरू से लेकर आज होने का दिन है। शुरू से लेकर आज तक सब्जी पूजा का समय में बहुत अच्छा व्यवस्था था। किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल चंदन, नवरात्रि का आज 9वां दिन है और इसे लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। आज माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।